हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। हो गई है इन लोग की क्लास रेडी। तो उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं इन बच्चों के साथ। बच्चों आप लोग कैसे हो? बढ़िया। तो आज जो है एक कल मैंने इनको काम दिया था पहाड़ा सुनने के लिए। तो आज मानवी कौन से पहाड़ा सुनाओगे फिर? मैम 16 सुनाइए। 16 16 16 29 16 43 16 64 16 85 16 96 16 17 16 128 16 9 164 16 10 160 17 17 17 34 17 51 17 54 17 85 17 120 17 17 अच्छा कोई नहीं, अभी कुछ कुछ मिस्टेक है, आप अच्छे से याद कर लो। मैंने कल ही कहा था तो इन्हें रैंडम याद किया, बहुत अच्छी बच्ची पढ़ रही है। तो कुछ कुछ मिस्टेक है, आप जो है उसको अच्छे से फ्लो में याद करो, ठीक है? कोई बात नहीं, और टाइम है। हाँ आकृति, तुम कौन से सुनाओगे तुम्हारा बच्ची? चलिए सुनाइए। 6 बहुत अच्छा। लबिस मैम 5 का 6 का। चलो सुनो। 5 का 5 5 10 15 15 5 24 50 25 5 29 5 35 5 40 5 45 5 9 50 50 6 का 6 6 12 6 3 18 6 24 26 36 37 42 43 44 वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इन लोगों ने अच्छा लगा कि इतने शॉर्ट टाइम पे काम दिया, इतना भी वो करती लाए। और काम जिसको जहाँ तक पहाड़ याद था उसके आगे तक का भी याद करने को। तो इसलिए चलिए इनकी देख लेते हैं जो होमवर्क दिया था इन लोगों ने किया है कि नहीं किया है, ये जान लेते हैं। किए हो सारे लोग? यस मैम। चलिए देखते हैं, मैथ्स निकालो। क्या जो कल काम दिया था वो दो। होमवर्क तो डेली चेक करेंगे बच्चे। फेयर कॉपी सैटरडे को चेक होगी बस, खाली होमवर्क तो जो डेली देते हैं डेली चेक करेंगे। फेयर कॉपी क्वेश्चन आंसर वाली वो सैटरडे को ही चेक होगी ना, एक दिन की। करके लाए हैं जो कल काम दिया था मैथ्स का और वो पर्यावरण का मैथ हुआ है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो चलिए इन लोग का काम देख लेते हैं जो दिया था। सबसे पहले मैथ्स का काम देखते हैं। इन लोग को मैथ्स में दिया था काम, पर्यावरण में दिया था और हिंदी में दिया था। तो देख लेते हैं सारे काम इनके पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए। वैसे बच्चे तो अच्छे हैं, पहाड़ा सुना ही चुके हैं। ठीक है, इतना टाइम है ना। मंडे को कहा था तो अभी आज क्या था? आज वेडनेसडे है, अभी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन और मिल रहा है। तो आपका जो है पूरा का पूरा हो जाएगा पूरा, ठीक है? लबीस आप इधर आओ। इधर आ जाओ। हाँ लबीस डर रहा है, क्या हुआ लबीस? हाँ, और अच्छे से नहा धो के भाई मेरी क्लास में सब लोग आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, तो अच्छे से आओ, मेन ना हो, अच्छी बात है ना। देख लेते ही मानवी का है। तो मैंने क्या सवाल दिया था मानवी? ये दिया था ना इनको काम, जो दिया था श्वेता ने जो है 21,480 रुपये के कपड़े, ठीक है, 3,600 रुपये के जो है अलमारी तथा 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? कुल का मतलब क्या होता है? सब। कुल का मतलब क्या होता है? सब। कुल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो इसका मतलब हमें क्या कर देना है? हमें जोड़ कर देना है। क्या कर देना है? हमें जोड़ कर देना है, ठीक है? यहीं पे आप कर सकते हैं, देखिए। तो हाँ, किताब में अब आप देखिए, किताब में सबसे पहले लिखेंगे 21,480 रुपये। इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़े को सैकड़े नीचे और हजार को हजार के नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया ना। चलिए उसके बाद लिखते हैं, कितना लिखना है हमें? 3600 है, 3,600, ठीक है? उसके बाद कितना है? 4,978 रुपये है। और कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। तो ये हो गया हमारा जोड़ का निशान। अब इसको जो है हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए आकृति आप इसको जोड़िए वहाँ पे। चलिए आइए इधर आइए। आपने लिखा है पूरा? कहाँ लिखा? ये दोनों समझ में नहीं आ रहा था और ये दोनों तो खड़े। अब जैसे इस प्रश्न को हमने कहा था ना, ठीक है, जैसे हमने इस प्रश्न को कहा था यहाँ पे, तो आप क्या कीजिए ना, इसको देखिए यहाँ पे ये जो कहा है, तो पूरा इसको ऐसे जोड़िए। 21,480, 3,600, 4,978, इसको ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे ही करें। हाँ ऐसे ही, इसको ऐसे करना भी उत्तर में भी, ना कि खाली उत्तर लिख दो, ठीक है?
ऐसे जोड़ना है। चलो जोड़ो मेरे सामने जोड़ो। ले लबीस आप अपनी किताब लाओ। कहाँ गई? आप भी जोड़ के दिखाओ। अच्छा लबीस तो प्रकृति वाला लाए हो। परिवार आपके लबीस ने दिया है परिवार कल आज और कल। तो लबीस आपके परिवार में कौन कौन है? मैम दादा दादी भैया चाचा चाची सारे लोग हैं। अच्छा तो लिखा भी है। आपका शहर या गांव में कौन सा, आपको शहर या गांव में क्या अच्छा लगता है? शहर में रहना अच्छा लगता है, गांव में रहना अच्छा लगता है? मैम गाँव में। क्यों गांव में क्यों अच्छा लगता है रहना? मैम गाँव में हमारे दोस्त रहते हैं, मैम साथ में रहेंगे, नए दोस्त बनाएंगे। तो और गांव में खेलने कूदने की बहुत अच्छी जगह है ना, और सब चीज़ें मिल जाती हैं, शुद्ध मिलती हैं, तो ये भी है, ये बड़ी बात है। चलो अच्छा है। अच्छा ये आपने क्यों नहीं लिखा गांव और शहर? दादा दादी ठीक है। मामा तो नहीं रहते परिवार में, मामी नहीं रहती हैं, चाचा जी रहते हैं। अच्छा शहर की क्या क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं बताओ? शहर में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? हो गया जोड़ ली? चलो हाँ। अब मानवी आपने जो जोड़ा है यहाँ पे उसका दूसरा उत्तर आया है, यहाँ पे उसका दूसरा उत्तर आया है। ऐसे कैसे? जोड़ा तो आपने ही ना, तो कैसे उसका उत्तर लगाया, इसका उत्तर लगाया है, और जिनका उत्तर लगाया है जोड़ा कैसे बताइए मुझे। मैम जी 12 है, हम इसको 2 समझे के। 12 कहाँ, वो तो 21 है। आपने कैसे जोड़ा है कीर्ति? बताओ, बोल के बताओ, मुझसे मुंह से बोल के बताओ। 12 को और 3 सवाल को हमेशा पीछे से जोड़ते हैं, हमेशा पीछे से, ठीक है? मुझसे बोलो कैसे जोड़ रहे हो? 0 जोड़े, फिर 8 आया, फिर 0 अच्छा। जोड़े तभी भी 8 आया, फिर जब मैम 8 में 8 और 7 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 14 कहाँ से होगा? 8 मैम एक बच्ची हासिल। 15 की 5 यहाँ पे एक हासिल लो। हाँ जोड़ो अपना, ये सही है क्या तुम्हारा? देखो मैम 8 में 0 जोड़े, और ये लबीस का यहाँ पे काम। लबीस आपने क्यों नहीं लिखा ये? गांव एवं शहर की जीवन शैली में क्या अंतर है? गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है? जीवन शैली मतलब उनका रहना सहना, जीवन डेली की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें क्या अंतर है बताओ लबीस। बोलिए। 9 और 4 और 9 देखिए 4 6 9 देखते हैं, देखिए कैसे जोड़ा है आपने। जोड़ना है तो 8 ही हो गया, और 8 7 कितना हो गया? 15 के 5 हासिल आए 1, ठीक है, ये हो गया। और ये इतना कितना हो गया यहाँ पे? 4 और 1 5 कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 9 कितना हो जाएगा? बोलो 11 9 कितना होगा? 20 21 11 9 21 हो जाएगा। 11 9 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा ना, पक्का? तो 21 की बोल रहे हो? 20 के 0, फिर हासिल आए 2 में 1 जोड़ो 3 3 3 6 6 में 4 जोड़ो 10 10 के 0 हासिल आए, फिर 1 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 3। समझे कैसे लगाए हो? सबका उत्तर गलत है। हासिल वाला, अरे हासिल वाला क्या है, उसमें लिखा है साफ साफ पता चल रहा है कि हासिल का ही है। वाला वाले से क्या मतलब होता है जी? सवाल देख के पता चल रहा है कि वो हासिल का ही है ना, तब फिर ये उत्तर आया। हाँ फिर से मेरे सामने जोड़ो, अपनी भाषा में जोड़ो। ये तो अपने बता दी ना, आप जोड़ो अपनी भाषा में और मुझे समझाओ कैसे जोड़ा है। मैम 8 में 0 को ऐसे नहीं, फिर से लिखो अपने आप से। कहाँ किताब गई? इधर दिखाओ, ये उतारो पूरा, इतने के कपड़े उतारो और इतने की जो है वो उतारो, रुपये उतारो, जल्दी उतारो। लबीस लिखो अपना पूरा। ये बताओ तुम जीवन आपकी इंग्लिश किताब लेके आओ। लबीस इंग्लिश किताब लेके आओ अपनी, सॉरी वो मैथ। लबीस आपकी किताब है? मैं नहीं है, मैम
क्योंकि हम नहीं लाए थे गणित वो लाई ही नहीं हम है। सिर्फ इससे लाए थे। ठीक है, तो इसको जोड़ो लबीस। उसके बाद कहा गया है पहले समझो। उसके बाद कहा गया दूसरा क्वेश्चन, श्यामू के पास कोल्ड स्टोर में कितने थे? 11,020 बोरे आलू के थे। उसने क्या किया कि 1,020 बोरे आलू बेच दी। अब श्याम के पास कितने बोरे शेष बचे? अब इसमें क्या किया जाएगा? हम घटाएंगे। इसमें घटा होगा। क्या होगा? घटाव होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या कम करना है, तो कम का मतलब क्या होता है? घटाना ही तो होता है। क्या होता है? घटाना। तो लबिस मुझे ये घटा के दिखाओ। ठीक है, कॉपी में ही करके दिखाओ। इसको मिटाओ, इसको जोड़ो। उसके बाद गुणा करना है। 3 अदद वाला गुणा है। इधर भी ये भाग है। चलो बताओ कैसे जोड़ा तुमने? लबिस यहाँ करके दिखाओ तुम। हाँ मानवी बताओ कैसे जोड़ा आपने इसको? मैम जी वाला? हाँ बोल के बताइए मुझे पूरा। मैम इसको 8 में 0 जोड़े 8 है, फिर 0 जोड़े फिर 8 है। 8 और 7 को जोड़े तो 15 है। 15 के 5 एक बची हाथ से और 9 15 जोड़ो। मैम ये दोनों जोड़े तो 20 है। 20 के 0 2 बची यहाँ से। फिर 21 कहाँ? आप उसको 1 पढ़ो ना। 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, फिर 3 में 3 जोड़ो 6 हो गया, फिर 6 में 4 जोड़ो 10 हो गया। 10 के 0 फिर हाथ आई 2 ना, 10 सॉरी हाथ 10 के 0 हाथ आई 1। देखो यहाँ पे 1 है, तो अब ये जो 2 बचा हुआ है उस 2 में 1 को जोड़ दो, 3 नहीं हो जाएगा? तो टोटल कितने हो गए उसके पास? 30,000। हाँ 30,058 रुपये। कितने हो गए? 30,058 रुपये। ठीक है, उत्तर ये रहेगा। चलो लगाओ। लबिस जोड़ रहे हो? चलो करो, नहीं करो। इसीलिए कहते बुद्धि से दिमाग से काम। तो हमने बुक क्यों नहीं किया या करती? अरे कौन सी क्या, जो बच्चे काम दिए सबको यार, अजीब बात करती हो। लेके आओ। अब इसको जोड़ो, इसको घटाओ। हाँ मेरे साथ घटाओ। 11,020 से 1,020 घटाना है। आप लोग क्यों मिस्टेक करते हो पता है? क्योंकि आप ना इकाई के नीचे इकाई लिखो, दहाई के नीचे दहाई लिखो, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखो, तब मिस्टेक नहीं होगा। तभी मिस्टेक करते हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे आपने क्या, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे सैकड़े से सैकड़ा। अब यहाँ पे 1000 पे सैकड़ा लिख दी हो आप। यही गलती होती है। मैम ऐसे 0 को 0 से घटाना तो 0 है। हाँ लबीस आपने गलत जोड़ा है, फिर से जोड़िए इसको। अरे ये घटाना है बाबा, जोड़ना नहीं है, इसको घटाना है। निशान तो लगा घटाओ का ना, इसे बुद्धि से काम करो। गलत है। एकदम गलत। 0 से 0 2 से 2 में 0 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा ना। तो फिर आप क्यों मिस्टेक कर रही हो पता है? क्योंकि आपने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखा ही नहीं है। हमेशा संख्या को संख्या के बराबर से लिखो। ठीक है, गणित में एक चीज़ ध्यान रखो। जैसे इकाई, पहले यहाँ पे देखो, इकाई में ये लिखो दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000 हो गया। ठीक है, अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, यहाँ पे हो गया माइनस। ठीक है, 0 में से 0, 2 में से 2, 0 फिर 0 फिर 0, कितना बचा? तो कितने बचे उसके पास में? कितने? 10,000 ना। तो बोलो ना बेटा उसको। लबिस गलत है आपका। एक जो आपने लिखा है इसको एक क्यों घटेगा? एक यहाँ पे रहेगा नहीं। जोड़ सही से करो, फिर से लगाओ जोड़। गलत है जोड़। ये किसी का सही नहीं है, तीनों लोग का सही नहीं है गणित का कोई भी क्वेश्चन। फिर से आप लोग का गृह कार्य यही है, यही पूरा लिख के लाओगे। अभी मैंने फिर से समझा दिया है, फिर से आपका गृह कार्य आप पूरा लिख के लाओगे।
ठीक है मैम ये दोनों नहीं आ रहा था। दोनों नहीं, लाओ किताब लाओ, बताइए कैसे नहीं आ रहा है। अपनी किताब लो, आपकी किताब कहाँ गई? किताब कॉपी लेके तो नहीं है? अच्छा कॉपी है, इसमें तो नकल खाली। किताब कॉपी सब लेके आए गुरु जी। आप इतना इस तरह मिटाओगे कि पूरा जो है कॉपी किताब फट जाए। ला मैम पेन नहीं चल रही है। पेन नहीं चल रही है? क्यों नहीं चल रही भैया? लाओ। क्या नहीं आ रहा? भाग की गुणा कितना आसान है, 3 अदद का है। देखो 9 का पहले पहाड़ा पढ़ो इतनी बार। अगर देखिए ऐसे ये है ना 3 अदद का है तो 9 का पहाड़ा 3 बार, जो ऊपर की संख्याएं हैं उतनी बार पढ़िए। ठीक है, समझे? यस मैम। लवी सीधा चला गया इधर। अच्छा थोड़ा सा जगह दे दो उसको, यहाँ रख लो यहाँ पे, बस ठीक है। चलो देखो यहाँ पे तो 9 का पहाड़ा पहले इस 3 से घटाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 4 का पहाड़ा इन तीनों से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा इन तीनों से पढ़ेंगे, नीचे लिखेंगे। फिर जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, सब नीचे का हो गया। और यहाँ पे देखो ये नहीं आ रहा, इसको आने के लिए आपको 18 का पहाड़ा आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं आप लोग 20 तक पहाड़ा याद कर लो, कक्षा 5 में पहुँच गए हो। 20 तक पहाड़ा बहुत ज़रूरी है। जब तक पहाड़ा नहीं याद होगा तब तक आप कोई भी गणित में कुछ भी नहीं कर सकते हो, गुणा तो कतई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 35 से, ठीक है, 35 से ज़्यादा ना हो। कम हो तो चलेगा, बराबर हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। गुणा में हमेशा क्या कि संख्या के बराबर हो चलेगा, संख्या से कम हो चलेगा, लेकिन संख्या से ज़्यादा हो गया, सॉरी भाग में, सॉरी ठीक है। भाग में क्या है, अगर आपको पहाड़ा पूरा नहीं आता तो आप भाग गुणा कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं तो कोई काम नहीं कर सकते कुल मिला के, ठीक है। और भाग गुणा तो कतई नहीं कर, भाग तो कतई नहीं कर सकते हो। तो भाग में क्या है कि आपको जितना दिया गया, जो संख्या दी गई है उसको आपको ये क्या करना है पहाड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। वो वासी ले रही हैं तो आपको भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ा आपको मैथ में बहुत ज़रूरी है कि आना ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कहा भाग नहीं आ रहा, तो भाग में आपको जब पहाड़ा याद होगा तभी तो आएगा ना बेटा, ठीक है। तो ऐसे इसमें यहाँ पे 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है। भाग में ध्यान देना है कि जो संख्या आगे लिखी गई है, जैसे 35 लिखा गया है, तो 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 35 से बराबर हो, 35 से कम हो, लेकिन 35 से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हो तो कटेगा नहीं। तो भाग का एक नियम है कि आपको जो संख्या सामने वाली है आपको याद रखना है कि उसके बराबर हो, उससे कम हो, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा, काम कटेगा ही नहीं। तो 18 गुना क्या हो जाता है, मैं आते नहीं पहाड़ा, याद करो बच्ची। हाँ ठीक है, अगर नहीं आता एक तरीका ये भी है, देखो 18 को ये 18 में से जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 18 में से 18 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 36 हो गया ना। यस मैम। तो देखो 18 दूना 36, तो 36 तो ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि हमें 18 ही लेना है। तो 18 एकम, और जितनी बार लेंगे उसको यहाँ पे ऊपर या बगल में लिख देंगे, 18 एकम 18, ठीक है, लिख दी है ना। अब यहाँ से इसको इसमें से घटा देंगे, फिर यहाँ संख्या उतार लेंगे, ऐसे करना होता है। तो यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे, यहाँ से 3 में से एक उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम कितना घटाएंगे, 8। 8 तो कितना बच जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो इधर देखो, बोलिए जल्दी बोलिए, 7 बोलिए, 7। क्यों इतना घबराना है। आप लोग ये सवाल घर से पूरा का पूरा फिर से लगा के लाएंगे, ठीक है। समझा दे रहे हैं आप लोग, तीनों लोग पूरा सवाल घर से फिर से लगा के लाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपका ये काम है, समझे। मैं अभी ये वाला चेक लाओ चेक करें, हो गया। किसका किताब बुक ली, मैथ की।
मैथ की किताब कहाँ लगी तुम्हारी? लाओ तो काम तो दे रही हूँ, खोलो उसको। यही वाला फिर से करे, इसको पूरा किए दो यार, पर्यावरण की है ना किताब, बड़ी कर ली दो, इसको पूरा करना है, पूरा करके लाना। गांव और शहर में क्या अंतर है? पकड़ो इसको, खोलो वही वाला पार्ट खोलो, हटो, इसको पूरा सवाल लगा के लाना फिर से, ठीक है? पूरा कीजिए, ठीक है? अभी साइन जो है करके लाओगे तब करेंगे। ले जाओ किताब, लाओ अपनी दो। हाँ हो गया तुम्हारे पे। पर्यावरण लाओ, पर्यावरण कहाँ है? दूसरा वाला काम तो दिए थे, लेके आओ इसको। ये पूरा करना है, ठीक है? ठीक है, पूरा कीजिए। अभी समझा दिया ना फिर से, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लाओगे, और किसी को कोई समस्या हो तो दोबारा से पूछ सकते हो। हाँ, ये तो पर्यावरण लाओ ना, ये तो हिंदी का है। जो दूसरे वाला काम दिया था वो कहाँ चला गया? वो लेके आओ। ये है मानवी का पर्यावरण। देखते मानवी ने कितना अच्छा लिखा है। मानवी ने लिखा है गांव और जो है शहर के जीवन शैली में अंतर। गांव में गाय भैंस होती है और गांव के घर मिट्टी गोबर बांस से बनता है। बहुत अच्छा। गांव में ज़्यादा लोग साइकिल होता है बेटा, साइकिल चलाते हैं। शहर में गाय भैंस नहीं होती है। शहर के घर ईंटें से सीमेंट, गलत लिखा है, सही कर लेना, सब बनता है। शहर में 4 चक्का ज़्यादा लोग चलाते हैं। अच्छा ठीक है, जितना बच्चे का लेवल था उसने उस हिसाब से बच्चे ने सही लिखा है। 4 चक्के को बोलते हैं 4 चक्का वाहन, ठीक है। और आपके आसपास आपकी कक्षा में ऐसा कैसा बच्चा जो आपका गांव छोड़कर शहर में लगा? प्रिंस शहर में रहता है क्योंकि प्रिंस को गांव नहीं अच्छा लगता। हाँ, प्रिंस एक बच्चा था, वो चला गया, अभी 4 में था ना, अब 5 में चला गया है अपने घर। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है आपने, जितना भी लिखा आपने बहुत अच्छा लिखा। बस कुछ मात्रा की मिस्टेक है, गलती है, उसको सही कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए, पापा चाचा बुआ भाई बहन वेरी गुड बोलते हैं। आप जो है इसको करके लाइए, अगला वाला। हाँ, आगे वाला है, ठीक है। ये कल के काम में ये है कि आप इसको पूरा ये सब पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? कल का होमवर्क आपका ये है 9/4/25, ठीक है? तो कल का होमवर्क आपका ये है, आपको ये करके लाना है। सही समझ में आ गया? चलो ठीक है, करना है जी, करना है। कैसे नहीं करना? वो तो किसने कंप्लीट नहीं किया, गणित वाला तो करना ही करना है, सबको सारा काम करना है, ठीक है? उम्मीद है समझा दिए, समझ में आ गया, करके लाओगे, ठीक है?